हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। अरे मेरे भाई लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, क्या फ़ायदा वायदा मिल रहा है? कमेंट तो करो यार। कमेंट्स में बोलो कि क्या फ़ायदा मिल रहा है यार। सबसे बड़ी जो दुविधा है ना, जिसको मैं अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप लोगों के लिए आसान बना रहा हूँ, वो है एनजाइटी के जो सिम्टम्स हैं ना, सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और वो क्या डेंजरस हैं या नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो ऐसे मैंने लगभग 20 सिम्टम्स या 22 सिम्टम्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा शॉर्ट वीडियोज़ में। 2 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा एक एक, बट आप लोग सारे सिम्टम्स को के वीडियोज़ को देख लेना, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। इसका जो मैंने रखा है ना टैग लाइन, दैट्स अंडरस्टैंडिंग एनजाइटी पैनिक सिम्टम्स। उसमें नंबर 1 जो सिम्टम है ना, दैट इज़ हार्ट पैल्पिटेशंस। इसको नंबर 1 रखा है और इसकी एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। देखो भाई लोग, जो हार्ट पैल्पिटेशन है ना, ये मोस्ट फेयर्ड सिम्पटम है। मोस्ट फेयर्ड सिम्टम। जिस भी बंदे को एनजाइटी और पैनिक अटैक आते हैं ना, पैनिक अटैक्स आते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो डरता है ना, मोस्टली वो डरते हैं हार्ट पैल्पिटेशन से, जब उनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ से उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब समझने वाली बात यह है कि यार मेरी पैल्पिटेशन क्यों बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है ना कि हार्ट पैल्पिटेशन में आता है कि आपका हार्ट पाउंड करता है, पाउंडिंग बहुत ही भयंकर बीटिंग हो जाती है, जिसमें लगता है कि चेस्ट को मतलब कोई पंच कर रहा है। दैट्स पाउंडिंग हार्ट। सेकंड होता है कि रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, या स्किप बीटिंग। फ्लटर्स, उनको बोलते हैं फ्लटर्स, एक टॉपिक बीट्स। आपको लगता है कि आपके हार्ट ने ना कोई बीट मिस की है। आप लोग जो एंक्शस पर्सन है ना, जिसको पर्टिकुलरली हार्ट की एंजाइटी है, हार्ट के रिलेटेड फोबिया है, उनको पता होगा कि उनको कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसी पल्पिटेशन फास्ट होती है ना, जब वो डर जाते हैं, वो मैं भी बताऊंगा कि क्यों होता है, बट उसमें ना उनको ऐसा फील होता है कि उनके हार्ट ने ना बीट एक स्किप कर दी। ओके, फ्लटर कर दिया या रेस कर दिया या पाउंडिंग, ये सब कुछ इसमें होता है। इरेगुलर हार्ट बीटिंग, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो जानने वाली बात होती है ना कि ये यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, हार्ट पल्पिटेशन क्यों बढ़ रही है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये एक पर्सन है, ये एक रनर है। ओके, मुझे डायग्राम्स नहीं बनानी आती है भाई लाग, यार माफ़ कर देना। ये एक रनर है। ओके, हम लेते हैं उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट जो एक खतरनाक रनर है। ठीक है, अब ये ट्रैक है, यहाँ पे इसको रनिंग करनी है, इसको यहाँ तक पहुँचना है। अब मुझे बताओ, जब एक पर्सन को रन करना है ना, तो इसका मतलब है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो इट मीन्स कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को बीटिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जो ब्रीथिंग है वो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा, मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो बंदा दौड़ सकता है ना। अगर आप किसी रनर या रेसर का हार्ट बीटिंग चेक करोगे ना, जब वो दौड़ता है, आपको वो 150 160 इसके रेंज में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर कोई रनर है, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, तो इसके बीच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो रनिंग करता है ना, ही नीड्स एनर्जी, ही नीड्स मोर ऑक्सीजन। अरे भाई, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ना। ही नीड्स टू रिमूव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से ज़्यादा निकालना पड़ेगा। हिज मसल्स नीड मोर ब्लड। अरे भाई, जब उसको दौड़ना है ना, उसके टांगों को ज़्यादा जो मसल्स है ना, उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है। उनकी एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड सप्लाई की, वो हाथ हिला रहा है, वो टांगे चला रहा है, उसको पसीने आ रहे हैं, तो हर जगह पे ब्लड फ्लो की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसके ब्रेन को ब्लड फ्लो की ज़रूरत है। तो जो हार्ट की जो वर्क है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको नॉर्मल से ज़्यादा बीटिंग करनी पड़ेगी, नॉर्मल से ज़्यादा पल्पिटेशन करनी पड़ेगी, ताकि इसकी जो डिमांड है ना, दौड़ने की डिमांड, वो पूरी हो जाए, इसकी एनर्जी मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तभी ये रनर दौड़ सकता है। ठीक है, अब जो आप लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है ना, कि जो आपको पल्पिटेशन हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है, जब भी आपको कोई ट्रिगर आ रहा है ना, कोई डरावना ट्रिगर या कुछ भी आपको सेंसेशन आई, फीलिंग आई, थॉट आई या फोबिया आया, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो चली जाती है
फ्लाइट रिस्पॉन्स में। फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में इसका मतलब है आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या एक्टिवेट किया, उसने किया एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, ये फाइट और फ्लाइट का इनिशिएट करवाता है, स्टार्टिंग करवाता है। ओके, और यहाँ से सिक्रीट हो जाते हैं हार्मोन्स, एड्रेनलिन। तो ये सारा कुछ जब होता है ना, कि जब आपको कोई सिम्टम आया या आप डरे हुए हो या आपको ऐसा कोई फियरफुल थॉट आ गया है या आपको कोई सेंसेशन आ गई, आप उस पर डर गए, आपको कोई चेस्ट में इशू आया, पेन आया, आप डर गए उससे, तो आपने तो वो फियर वाला मैकेनिज्म इनिशिएट किया ना, तो फाइट और फ्लाइट तो इनिशिएट हो गया, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनिशिएट हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो एड्रेनलिन एक्टिवेट हो गया। तो बॉडी क्या करती है ना, कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट, या लड़ाई करना है या निकल जाना है, फ्लाइट या भागना है। तो सेम एक रनर की तरह आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पीछे मैं शेर को दौड़ा दूँ ना, तो आपको भागना ही है ना, तो आपके ब्लड सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके हार्ट को ज़्यादा बीट करना पड़ेगा ना, आपके मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा। तो आपका हार्ट सिर्फ फंक्शन कर रहा है अपनी, जब उसको ऊपर से मिल रहा है ना रिस्पॉन्स के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया है, एड्रेनलिन आ गया, तो एड्रेनलिन क्या करवाता है ना, ये आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना उनको हाइपर करता है, उसमें हार्ट आ जाता है। तो हार्ट को बीटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी को लगता है, ब्रेन को लगता है कि इस इंसान को ना भागना चाहे या इसको फाइट करनी है, तभी तो ये मैकेनिज्म शुरू हो गया ना। तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आती है ब्लड से। आपको चाहिए एनर्जी, आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, आपको चाहिए सप्लीमेंट्स, आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो ये सब कुछ आपको चाहिए ना, ये ब्लड में होता है। और ब्लड कहाँ से पंप होता है, वो हार्ट से पंप होता है। जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब भी आपको भागना होगा या आपको फाइट करनी होगी, चाहे फियर रियलिस्टिक है, चाहे आपके पीछे शेर है या अनरियलिस्टिक है, आप माइंड में ही सोच रहे हो, आप माइंड में ही घबरा गए, आप माइंड में ही आप पैनिक कर गए, लेकिन मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म यही है और बॉडी इसको प्रिपेयर कर रही है। तो हार्ट की जो बीटिंग है ना वो बढ़ जाएगी, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। उसका मकसद ये है कि अब ब्लड फ्लो ज़्यादा देना है, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी है। उसको लगता है कि इसके पीछे शेर पड़ गया, इसके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो उसको क्या करना है ना, कि इंसान को भागने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आपके टांगों की मसल जो है ना, आपकी लेग्स की मसल हैं, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वहाँ ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। आपके जो हाथ हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, बाजू है, उसको भागने के लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो बॉडी को वो इंक्रीज़ करता है वो सब कुछ। तो इट इज़ सिंपल मैकेनिज्म। आपकी बीटिंग इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि इस बंदे को यहाँ से भागना है या इसको बंदे को फाइट करना। अगर आपके सामने कोई आता है जो आपको लड़ाई होगी आपकी किसी के साथ, वो आपको हार्म करने की कोशिश करता है, तो आप उसे लड़ने के लिए जाते हो ना, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भी तो आपकी सांस बढ़ जाती है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, तो उस टाइम फाइट वाला मैकेनिज्म है। लेकिन जब आप फियर्ड हो, जब आपका दिमाग में कुछ फियरफुल सेंसेशन आ गई या आप डर गए, उस टाइम आपका फ्लाइट वाला होता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और अपने ही सिम्टम से डरते हो ना, तो आपको लगता है कि मैं सेफ प्लेस पे जाऊं, कहीं पे जाऊं जहां पे मैं काम हो जाऊं। तो उस चक्कर में ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं और ये जो ये रैपिड बीट्स हैं, ये उस वक्त आ जाते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन थिंग टू इंक्रीज हार्ट बीट and it is not harmful. बाई एंजाइटी नंबर 1 कॉज है, नंबर 1 रीज़न है जिससे इंसान की हार्ट रेट बढ़ जाती है और ये हार्मफुल नहीं है। Yes, if your heart rate is increasing because of fear, because of anxiety, because of worry, because of panic, तो वो हार्मफुल नहीं होती है। वो बस एक मैकेनिज्म चल रहा होता है, वो बस अपना काम कर रही होती है, आपका नर्वस सिस्टम अपना काम कर रही होती है। उनको लगता है कि आपकी बॉडी को हमें प्रिपेयर करना है भागने के लिए या फाइट करने के लिए, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आपके मसल्स को मोर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपका हार्ट ज़्यादा काम करता है, इसलिए आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, ताकि वो सारे सब कुछ आपको मिल जाए जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। हाँ, अगर आप
आपको सारे टेस्ट क्लियर है, अगर आपने ईसीजी करवाया, आपने ब्लड टेस्ट करवाए, आपने चेकअप करवाया और डॉक्टर ने बोला कि भैया आपको एंजाइटी है, तो उसके बाद एंजाइटी के बाद मतलब आपको डायग्नोसिस मिल गया कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक है, सब कुछ ओके है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्ट्रक्चरल कोई इशू नहीं है, आपको अंदर से कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, देन अगर आपको एंजाइटी का डायग्नोसिस मिल गया है और आपको पैनिक होता है, आपको फियर होता है, उसके बाद पैल्पिटेशंस होती हैं, तो आपको समझना चाहिए ये क्यों हो रही है, ये नॉन हार्मफुल है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से होती है, और एंजाइटी की वजह से जितनी भी पैल्पिटेशंस होती है वो कोई हार्मफुल नहीं होती है। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरेंस मिल चुकी होगी। मेरा मकसद ये है कि मैं आपके लिए नॉलेज लेके आऊँ जिससे आपको क्लियरेंस मिल जाए। ओके, एक और बात जो आप लोगों को समझनी ज़रूरी है ना, कि आपके बॉडी में बहुत सारे पल्स पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बीटिंग फील होती है ना, तभी बहुत सारे जो एंजाइटी में होते हैं ना पर्सन, या जो पैनिक होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमारी पूरी बॉडी में ना थरथराहट होती है, मतलब बीटिंग फील हो जाती है। उनको लगता है कि पैरों में भी उनको बीटिंग होती है, अप डाउन में भी बीटिंग होती है, गले में बीटिंग होती है, मतलब अप डाउन होता है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ से वो घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी में ना बहुत सारे पल्स पॉइंट्स होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लाइक मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ पे होते हैं। हाँ, मेरी डायग्राम बनानी थोड़ी लाइक मुझे उतना नहीं आता है डायग्राम बनाना, बट आई होप आप एडजस्ट कर लोगे। देखो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम सर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से आएंगे हाथ, ओके, और ये आ गया ऐसे, सेम यहाँ से आ गया हाथ, मैं ऐसे बना रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा पल्स पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। सॉरी, अब ये डायग्राम जैसे भी बने। देखो सबसे पहला जो पल्स पॉइंट होता है ना, वो होता है यहाँ पे नेक पे। आपको जब भी बीटिंग होती है ना फास्ट हार्ट बीट, तो आपको नेक पे लगता है कि यार यहाँ पे ना एक आर्टरी अप डाउन कर रही है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। भाई ये आर्टरी ना, ये ब्लड सप्लाई ब्रेन को सप्लाई करती है ना, ये ब्लड सप्लाई ऊपर ब्रेन तक पहुंचा देती है। इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो जाना नहीं है, बट यहाँ पे ये पंपिंग का काम करते हैं और यहाँ पे आपको बीटिंग फील होती है। और ऊपर, इससे ऊपर यहाँ पे जो होता है ना माथे के आगे यहाँ पे हमें बीटिंग फील होती है, वहाँ पे होता है हमारा टेम्पोरल आर्टरी। तो एंजाइटी और पैनिक के टाइम पे आपको सर के ऊपर भी बीटिंग फील होती है, नेक में भी फील होती है। अगर हम नीचे जाए तो एब्डोमेन में होता है आयोटा, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ना, सबसे बड़ी आर्टरी मोटी, वो होती है आयोटा, AORTA, आयोटा। तो एंजाइटी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को पैल्पिटेशन फील होती है एब्डाउन में भी। ओके, बोलते हैं कि मेरे एब्डाउन में भी पैल्पिटेशन होती है। भाई क्यों नहीं होगी, मेजर आर्टरीज तो यही है ना, बस आप एक सेंसिटाइज्ड पर्सन हो, आपको ज़्यादा फील होता है। आप पैनिक करते हो तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव है, आपको सब कुछ फील हो जाता है। बाकी तो ये नॉर्मल फिनोमेना हो रहा है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं उनके ना यहाँ पे बाजू में हो जाता है, ओके, एल्बो जॉइंट जो होता है ना उसके आगे उस पे हो जाता है। तो भाई क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ पे होती है ब्रेकियल आर्टरी। ओके, अब नीचे जो हाथ पे होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होती है रेडियल आर्टरी, तो उससे बीटिंग हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम नीचे जाए टांगों की तरफ, तो फॉर एग्जांपल यार मेरे को डायग्राम नहीं आती है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये पैर हो गया, यहाँ से भी ये पैर हो गया। यहाँ पे देख लो, जो यहाँ पे होता है ना हिप जॉइंट के नीचे, यहाँ पे होती है फीमोरल आर्टरी, यहाँ पे भी आप लोगों को फील हो सकती है फीमोरल आर्टरी। ओके, नीचे जो नी जॉइंट, बहुत सारे लोगों को नी जॉइंट के आसपास भी उस टाइम फील होता है पैल्पिटेशन, तो यहाँ पे होती है पोप्लिटियल आर्टरी। बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो फील कर रहे हो ना वो नॉर्मल है यार, आर्टरीज होती है वहाँ पे, तो क्यों नहीं हो जाएगा फील। बस आप सेंसिटिव पर्सन हो और आपको पैनिक होता है, आपकी बॉडी हाइपर अवेयर है, तो आपको हर कुछ चीज़ फील हो जाता है। समझने की ज़रूरत हुआ है। यहाँ पे पोप्लिटियल आर्टरी होती है, आपको नीचे पैर में भी लग सकता है। ओके, यहाँ पे होती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। भाई मैं रटा नहीं मार रखा हूँ, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी लाइक मैं नहीं बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, बट आई एम फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड, तभी ये एनाटॉमी की नॉलेज ना मुझे सब कुछ है। ओके, कोई बताएगा ये रटा मार के आ रहा है। ये पोप्लिटियल आर्टरी
तो ये समझने की ज़रूरत है कि इससे भी आपको ये फीलिंग भी आ सकती है, यहाँ पे भी फीलिंग आ सकती है, पॉपुलेटर आर्टरी से, फीमोलर आर्टरी से भी फीलिंग आ सकती है, रेडियल से भी आ सकती है, ब्रेकियल से भी आ सकती है, आपके एब्डोमिनल आयोटा से भी आ सकती है, आपके कैरोटिड आर्टरी से भी आ सकती है, आपके टेम्पोरल आर्टरी से भी आ सकती है। तो इन जगहों पर ना आपको पल्पिटेशन आपको फील हो सकती है। तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पे भी अप डाउन फील होता है, वहाँ पे भी अप डाउन फील होता है, मुझे लगता है पैनिक के टाइम पे मेरी हर बॉडी में ना, तो उनको लगता है ना कि हर जगह बीटिंग होती है। भाई इसलिए होती है क्योंकि तुम आर्टरीज़ के बने हो, आर्टरीज़ होती है तुम्हारे में और ये पंपिंग का काम करती है, तो आपको फील हो जाता है वहाँ पर। तो डरने की बात नहीं है, तुम नॉर्मल पर्सन हो। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को भेजना है, जिसको भी हार्ट फोबिया है, जिसको भी पल्पिटेशन का फोबिया है या कि डर है, तो उनको ये भेजो, उनको रिलीफ मिल जाएगा। भाई लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि आप क्लियर होने चाहिए, आपकी हेल्थ क्लियर होनी चाहिए, आपके टेस्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए एंड डायग्नोसिस एंजाइटी होनी चाहिए। देन palpitation due to anxiety is not harmful, they are just symptom of fight and flight. Your body is protecting you, your body is preparing you to fight or flight. Okay, इंस्टा की लिंक पड़ी है मेरे बायो में, मेरे साथ बात करना चाहते हो 1-on-1 भाई मैसेज करो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट जो हमें आऊँगा सिम्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वो आएगा ब्रेथलेसनेस। ओके, और एक्साइटेड? तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।